एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे डीसी मोटर, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर का एक छोटा सा पैराग्राफ आपके चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं है, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ बच्चों को तकलीफ देने के लिए वो पैराग्राफ वहां पे डाल के रखा है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। एक मोटर एंड दो जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क के लिए पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी डिफिकल्टी आती है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम, वी विल सिंप्लीफाई देम एंड लास्ट में आपको मैं एक फ्लो चार्ट दूंगा जिसके हेल्प से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। एंड ऑफ कोर्स वी विल लर्न देम विद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनिमेशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक और बात, बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया था 4 दिन पहले, उस क्वेश्चन बैंक में से ऑब्जेक्टिव करके जाने हैं एंड 5 मार्क के क्वेश्चन करके जाने हैं। तो प्लीज करके जाना, एटलीस्ट देख कर जाना। 2 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन 5 मार्क के क्वेश्चन हमें करके जाने हैं। तो अगर हम वो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, मोटर की जन्म कुंडली पूछी है, उसका डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग, पन्ना पलटेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जनरेटर की जन्म कुंडली पूछी है, उसका डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, दे आर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मोटर एंड जनरेटर। तो जाहिर सी बात है हमारा बोर्ड महाराष्ट्र का इन दोनों टॉपिक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर देम वेरी वेरी वेल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पे प्रिंसिपल समझेंगे जिसके ऊपर हमारी मोटर काम करती है। ठीक है, पहले हम कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं, मोटर, उसका देखेंगे प्रिंसिपल। यहां पे लिया है मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, लाइक दिस। इसके सामने मैं एक और स्टैंड रखूंगा, स्टैंड के ऊपर माउंट करूंगा एक रेक्टेंगुलर सर्किट लाइक दिस। सर्किट में आपको दो चीजें दिखेंगी, एक बैटरी है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एंड एक प्लग की। ऐसा जो शेप बना हुआ है ना, ये क्या होता है, प्लग की, नथिंग बट अ स्विच। इन दिस पोजिशन प्लग की इज ओपन, मतलब करंट फ्लो हो रहा नहीं है। एक और बात ऑब्जर्व करेंगे, पॉइंट ए एंड बी के बीच में जो वायर है, वायर ए बी, इट इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से पास हो रही है। अब अगर मैं प्लग की को क्लोज करूं, बीच में डॉट लगाया, प्लग की क्या हो गया, क्लोज हो गया। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनना। जब एक वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, जब एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं एंड करंट पास करता हूं, दैट वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वायर को लगेगा धक्का, क्या लगेगा, धक्का, एंड वायर हिलेगी, क्या करेगी, हिल जाएगी, इस तरह से। वन मोर टाइम, वायर को रखा मैग्नेटिक फील्ड में, वायर में से करंट पास किया, वायर को लगा धक्का, वायर हिलेगी। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे, ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज एक्सर्टेड और इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। कहानी यहां तक की आसान है, ठीक है। वायर को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वायर को फोर्स लग रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। वायर लेफ्ट में हिलेगी, राइट में हिलेगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, वायर कहां जाएगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय अ वेरी सिंपल रूल, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपना हाथ इस तरह से बना लीजिए, एसीपी प्रद्युमन जैसा, दया कुछ गड़बड़ है वाला। यहां पर आपका थंब, आपका इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों के बीच में एक 90 डिग्री एंगल सा बना हुआ है, इस तरह से। नाउ इफ माय इंडेक्स फिंगर, आपका जो पॉइंटर फिंगर होता है ना, इफ इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो मिडल फिंगर है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका जो आउट स्ट्रेच्ड थंब है, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। थंब के डायरेक्शन में वायर हिलेगी, सिंपल भाषा में। अब इसको याद कैसे रखें, ध्यान से सुनना। F फोर्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज करंट। FBI, 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 फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, इतना हम याद रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइज फॉर मोटर। याद हो गया तो इसको अप्लाई करके देखते हैं छोटे से एग्जांपल में। यहां पे अगेन एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो माय इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है।
अब यहां से बीच में से एक वायर पास करेंगे विच इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट जा रहा है ऊपर की तरफ. सो द मिडल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट ऊपर जा रहा है तो थंब क्या दिखा रहा है, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हमारी वायर कहां हिलेगी, लेफ्ट में हिलेगी इस तरह से, ऐसे करके. अब यहां पे मैं जो हरकतें करूंगा वो आपको उल्टी दिखाई देंगी. ये मेरा लेफ्ट हैंड है जो आपको राइट लगेगा बिकॉज मैं मिरर हो रहा हूं यहां पे. तो मैं जो हरकतें कर रहा हूं इस पे ध्यान मत देना. जो आपको चित्र दिख रहा है जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो चित्र दिखेगा ना उस पे ध्यान देना, मुझ पे ध्यान मत देना. हाय, ठीक है. यहां तक की बात समझ में आ गई तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे. आइए 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 मिल बांट के बनाते हैं एक मोटर. एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले बनाओगे डायग्राम, डायग्राम के नीचे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके नीचे लिखेंगे वर्किंग. दिस विल बी योर पैटर्न. नाउ सबसे पहला पॉइंट इन कंस्ट्रक्शन वी विल राइट, हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप मेड ऑफ कॉपर वायर. कॉपर के वायर को बेंड करके मैंने एक रेक्टेंगल का शेप दिया हुआ है, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर लूप. उसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी अ ब क ड. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस लूप के ऊपर, इसको आप कॉइल भी बोल सकते हो, इस कॉइल के ऊपर एक रेजिस्टिव कोटिंग होती है. एक लिक्विड आता है वार्निश, VARNISH, वार्निश. उसका लेयर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है एंड ये वार्निश सूखने के बाद ना कांच जैसा दिखता है, थोड़ा चमकी चमकी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है. यहां पे देखो, दिस इज एक्चुअल मोटर. मोटर के अंदर की कॉइल आपको दिखा रहा हूं, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, उसके ऊपर आपको कुछ तो कांच जैसा ट्रांसपेरेंट एक लेयर दिख रहा है, चमकी चमकी. दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टिव कोटिंग. इससे क्या हो जाएगा, मोटर के अंदर स्पार्क्स नहीं आएंगे, स्पार्किंग नहीं होगी, इंसुलेशन बना हुआ रहेगा, करंट लीक नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा. बेसिकली प्रोटेक्शन का काम कर रहा है. ठीक है, चलो फिर लगा देंगे मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ. अब एक बात बताओ, ये ब्रांच ए बी अंदर जा रहा है एंड ब्रांच सी डी भी अंदर जा रहा है. ब्रांच ए बी एंड सी डी आर गोइंग इनसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट टू राइट. So can I say branch AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field? Yes, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है. AB and CD are perpendicular to direction of magnetic field. यहां तक बात क्लियर है. अब सुनो, ये जो पॉइंट A का जो तंगड़ी है, तंगड़ी मतलब लेग, एंड पॉइंट D का जो तंगड़ी है, उनके ऊपर लगाएंगे हम समथिंग कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग्स. एक रिंग को कट करके दो टुकड़े में डिवाइड किया तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग. इनका नाम रखेंगे एक्स एंड वाई. एक होती एक्स, एक होती वाई. नाउ लिसन, ए वाला तंगड़ी पे एक्स लगा हुआ है, ये हमें याद रखना है. ए वाले तंगड़ी पे एक्स है, डी वाले तंगड़ी पे वाई है. क्लियर है? अच्छा, नाउ लिसन, स्प्लिट रिंग का जो अंदर का सरफेस होता है, जो मैं हाइलाइटर पॉइंटर से बता रहा हूं, अंदर का सरफेस इट इज रेजिस्टिव, मतलब वहां पर भी कोटिंग लगी हुई है, वहां से भी करंट पास होता नहीं है. एंड स्प्लिट रिंग्स के बीचों बीच बांबू की तरह हमने डाला है एक्सल. एक्सल क्या होता है, एक रॉड होता है बेसिकली. उस एक्सल पे आप कुछ भी अटैच कर सकते हो. फॉर एग्जांपल पंखा, आपका कॉइल घूमेगा, एबीसीडी कॉइल घूमेगा तो आपका एक्सल भी घूमेगा, एक्सल के साथ साथ पंखा भी घूमेगा. या फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक कार की बात करूं तो आप वहां पे टायर लगा दो, तो कॉइल घूमेगी, एक्सल घूमेगा, टायर घूमेगा. ठीक है, एक्सल क्या होता है, बांबू जिसके ऊपर हम कुछ भी अटैच कर सकते हैं. यहां तक बात क्लियर है? अभी सुनो, अंदर वाला सरफेस कैसा था, रेजिस्टिव था, मतलब एक्सल के अंदर कोई करंट है क्या, नहीं है. लेकिन स्प्लिट रिंग का जो बाहर का सरफेस है, आउटर सरफेस इज कंडक्टिंग. कंडक्टिंग मतलब वहां से करंट पास होगा. एंड स्प्लिट रिंग्स के बाहर मैं लगाऊंगा कार्बन ब्रशेस. कौन से ब्रश, कार्बन ब्रश. कार्बन मुझे पता है, लेकिन कार्बन का एक एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट. सबने सुना है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो कार्बन ब्रशेस हैं वो बेसिकली किसके बने हुए हैं, ग्रेफाइट के बने हुए हैं. एंड ब्रश मतलब ऐसा टूथ ब्रश, पेंट ब्रश, हेयर ब्रश जैसा नहीं है, वो ग्रेफाइट के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जो हम स्प्लिट रिंग के साथ ऐसे टच करके रखते हैं. ठीक है यहां तक. एंड लास्ट थिंग, ये जो कार्बन ब्रशेस हैं दे आर स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब हिलेंगे नहीं, वो स्थिर रहेंगे, उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है. एंड लास्टली कार्बन ब्रशेस को नाम दे देंगे ऑफ कोर्स ई एंड एफ. एंड फिर अटैच होगा एक्सटर्नल सर्किट टू द कार्बन ब्रश, जहां पे आपको दिख रही है एक बैटरी एंड आपको दिख रहा है एक स्विच. अब अगर मैं स्विच को ऑन करूं तो हमारी मोटर घूमने लगेगी.
इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि मोटर घूम कैसे रही है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आइए चलते हैं वर्किंग पे। बहुत ही अमेजिंग कहानी है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। हमारे कॉइल का पोजीशन ABCD है। ए वाले तंगड़ी पे X स्प्लिट रिंग लगी हुई है एंड डी वाले तंगड़ी पे Y लगा हुआ है, ये तो हमें पता है। X के बाजू में कार्बन ब्रश E है, Y के बाजू में F है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बताया। अब मेरी बात सुनो, करंट हमने ऑन किया है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ब्रांच AB को देखो, करंट कैसे जा रहा है, फ्रॉम A टू B, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, पॉइंट A से पॉइंट B। तो वहां पर मैं लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा इस तरह से। खुद ऐसा हाथ बनाओ एंड अप्लाई करके देखो, पॉज करो वीडियो, खुद करने की कोशिश करो तो ही समझ में आएगा। अज्यूम करता हूं आपने किया होगा, तो सुनो। इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट है। करंट जा रहा है अंदर की तरफ फ्रॉम पॉइंट A टू B, सो मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फोर्स कहां लगेगा, थंब कहां है, नीचे की तरफ है, तो फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ब्रांच AB विल एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स। अब आपको एग्जाम में ये हाथ वाथ बना के ऐसे ऐसे करके दिखाना है क्या, नहीं, सीधा लिखना है, ब्रांच AB एक्सपीरियंसेस अ डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, ब्रांच CD में करंट कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है स्क्रीन के। AB में अंदर जा रहा है, CD में बाहर आ रहा है, मतलब AB एंड CD के अंदर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये भी लिखना जरूरी है। द करंट इन ब्रांच AB इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन ब्रांच CD। बराबर बोला ना मैंने, करंट इन ब्रांच AB इज ऑपोजिट टू दैट इन CD, करेक्ट। चलो, सो इन ब्रांच CD इट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखेंगे, खुद करके देखो, ऐसा हाथ बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट आ रहा है बाहर की तरफ, सो माय मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स लग रहा है थंब के डायरेक्शन में इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ब्रांच CD विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में। क्या यहां तक की बात क्लियर है? AB is going downwards, CD is going upwards, so the coil will turn in the anti-clockwise direction. अब इस पोजीशन में कॉइल रुक नहीं जाएगी, मैंने उसको पॉज किया है टू शो यू समथिंग, ध्यान से सुनना, थोड़ा झूम झूम करके देखते हैं। ध्यान से देखो, कार्बन ब्रश एंड स्प्लिट रिंग के बीच में गैप है थोड़ा सा, ठीक है, दे आर नॉट टचिंग, मतलब इन दिस पोजीशन करंट का फ्लो स्टॉप हो गया है, अपने कॉइल के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है, फिर भी अपनी कॉइल थोड़ा और घूमेगी बिकॉज इट हैज मोमेंटम। करंट का फ्लो स्टॉप हो गया था, फिर भी कॉइल घूमी बिकॉज इट हैज मोमेंटम। अगर आप पंखा स्विच ऑफ करते हो, फिर भी वो थोड़ी देर तक घूमते रहता है ना, क्यों घूमता है, बिकॉज उसके पास क्या है, मोमेंटम है। सो जस्ट लाइक दैट, कॉइल ने थोड़ा और टर्न लिया एंड वो इस पोजीशन में आ गई। अब मुझे बताओ, कॉइल का पोजीशन क्या है, DCBA पोजीशन। ब्रांच AB नीचे चला गया है, ब्रांच CD ऊपर आ गया है। D वाले तंगड़ी पे क्या होता है, स्प्लिट रिंग Y होती है। A वाले तंगड़ी पे क्या होता है, स्प्लिट रिंग X होती है। सो नाउ Y इज इन कॉन्टैक्ट विथ कार्बन ब्रश E, उल्टा हो गया है, एंड X इज इन कॉन्टैक्ट विथ F। जज्बात बदल दिए, है ना, सब कुछ बदल गया, कॉइल उल्टी हो गई। क्या था वो डायलॉग, क्या था वो, रंग बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब कुछ कुछ है, छोड़ो छोड़ो। ब्रांच कार्बन ब्रश E इज इन कॉन्टैक्ट विद Y, कार्बन ब्रश F इज इन कॉन्टैक्ट विद X, कॉइल उल्टा हो गया। सो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, मेरे को बताओ। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, करंट इज फ्लोइंग इन DCBA डायरेक्शन। फटाफट ब्रांच DC पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, इंडेक्स फिंगर, करंट जा रहा है अंदर की तरफ, मिडल फिंगर शोज द करंट। अगेन मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, आप पॉज करके खुद अप्लाई करो, फील आएगा तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। ब्रांच DC विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। अगेन ब्रांच BA में करंट कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ब्रांच BA के ऊपर मैं लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करता हूं। इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट जो बाहर की तरफ आ रहा है, एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
ऊपर की तरफ लग रहा है, सो ब्रांच बी ए विल एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स। तो वही बात है, सी डी नीचे जाएगा, ए बी ऊपर जाएगा एंड अपनी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। तो बात क्या याद रखनी है, देखो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ना करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। पहले एबीसीडी घूम रहा था, फिर वो डीसीबीए घूम रहा था, फिर एबीसीडी, फिर डीसीबीए, फिर एबीसीडी, फिर डीसीबीए। सो एवरी हाफ, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट इज रिवर्स्ड। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट इन द लूप और इन द कॉइल इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। एबीसीडी डीसीबीए, एबीसीडी डीसीबीए, एबीसीडी डीसीबीए, एंड इस तरह से कॉइल अपनी एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। क्या यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई हैं? आई होप हो गई है। अब इसका फ्लो चार्ट अपन देख लेते हैं। यहां पे ना मैंने सब कुछ शॉर्ट करके रखा हुआ है, आपको आंसर में पूरा पूरा लिखना है, मैंने यहां पे शॉर्ट शॉर्ट करके लिखा है सो दैट वी कैन रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट, ब्रांच ए बी में करंट का डायरेक्शन था ए टू बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था नॉर्थ टू साउथ। ए बी ने डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस किया, सीधा सीधा लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच ए बी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर मैंने बोला करंट इन ए बी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ब्रांच सी डी, ये लिख दिया हमने यहां पे। सो ब्रांच सी डी विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स एंड द लूप एंड द एक्सल विल टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से। लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो गया, स्प्लिट रिंग एक्स इज इन कॉन्टैक्ट विथ एफ, उल्टा हो गया ना, एंड स्प्लिट रिंग वाई इज इन कॉन्टैक्ट विथ ई, उल्टा हो गया। सो द करंट का डायरेक्शन इज चेंज, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इन द डायरेक्शन डीसीबीए, उल्टा हो गया करंट। नाउ डीसी विल एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स एंड ए बी और बी ए विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। मैं थोड़ा हट जाऊं। सो एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आफ्टर हाफ रोटेशन करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड, एंड लास्ट में लिखेंगे द लूप विल कीप टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेरे को तो पूरा बाय हार्ट हो गया। आप भी एक बार फ्लो चार्ट देखो, खुद याद करने की कोशिश करो, हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, खुद के वर्ड्स में लिखोगे चलेगा, लेकिन ये पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स हैं। बाकी का थोड़ा कहानी अपने शब्दों में चलेगा, आगे पीछे 19-20 ग्रामेटिकल एरर्स चलते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है। सो दिस कंप्लीट्स योर डीसी मोटर, आई होप इट वाज क्लियर। आगे चलते हैं जनरेटर की तरफ। तो सबसे पहले यहां पे एक प्रिंसिपल समझ लेते हैं जिसके ऊपर हमारा जनरेटर काम करता है। मैंने कॉपर वायर का एक कॉइल बनाया है, जिसको आप सोलेनॉइड कॉइल भी बोल सकते हो। इस कॉइल के नीचे मैंने लगाया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। करंट कितना है ये तो मेरे को पता चलेगा, लेकिन मुझे करंट का डायरेक्शन भी पता चलेगा। ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर का कांटा देखो बीच में है, जीरो पे है, कांटे के दोनों तरफ आपको 10-20 दिख रहा है। सो कांटा कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, दिस विल शो मी द डायरेक्शन ऑफ करंट। मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है कितना करंट है, एंड करंट कौन से डायरेक्शन में है ये भी मुझे पता चलता है यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। इट इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक आहे, आता मी घेतला एक बार मैग्नेट विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से, करेक्ट। अब मुझे बताओ मैग्नेट हिल रहा है क्या, नहीं, जगह पे रुका हुआ है। कॉइल हिल रही है क्या, नहीं, जगह पे रुकी हुई है। एंड मुझे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेट को हिलाता हूं, मैग्नेट को मैं कॉइल के नजदीक लेके जाता हूं लाइक दिस, आई सी अ डिफ्लेक्शन। मेरे को करंट प्रोड्यूस होते हुए दिख रहा है इन द कॉइल। ठीक है, अब मुझे बताओ मैग्नेट रुक गया, कॉइल भी रुकी हुई है, यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब मैग्नेट हिल रहा था तब डिफ्लेक्शन था। फिर से अगर मैं मैग्नेट को दूर लेके जाता हूं, आई सी अ डिफ्लेक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर से मैग्नेट रुक गया, डिफ्लेक्शन रुक गया। इसका मतलब क्या है जानते हो, सुनो। कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है, ध्यान से सुनना, कॉइल के या फिर किसी वायर के, कंडक्टर के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है, व्हेन इट एक्सपीरियंसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उस वायर के अंदर या फिर उस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। जब मैं मैग्नेट को हिला रहा था आगे पीछे, तो कॉइल के आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना। मैग्नेट को नजदीक लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हेन द कॉइल एक्सपीरियंसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, उसके अंदर बनता है
करंट, करंट प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस के जगह पे हम लिखेंगे इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। क्या यहां की ये बेसिक बात समझ में आ गई? अब करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होगा ये हमें पता चलेगा बाय अ वेरी सिंपल रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अपने राइट हैंड को इस तरह से एसीपी प्रद्युमन की तरह कुछ तो गड़बड़ है वाला हाथ बना लो। यहां पे अगेन आपका थंब, आपका इंडेक्स फिंगर एंड आपका मिडल फिंगर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल सा बन रहा है। एंड इफ द इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपका थंब बता रहा है मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब के डायरेक्शन में वायर को हिला रहा हूं, थंब के डायरेक्शन में वायर को हम हिला रहे हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो अगेन द मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, प्रोड्यूस्ड करंट। ठीक है भाई, याद कैसे रखेंगे? मोशन मतलब मूव, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, एंड करंट, इंड्यूस करंट मतलब आई। सो MOBI, मोबी। कैसे याद रखेंगे? मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट, मोशन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट, मोशन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट, मोबी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एसी जनरेटर। तो चलिए मिल बांट के बनाते हैं एक एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर। एग्जाम में जब आंसर लिखोगे सबसे पहले बनाओगे डायग्राम, डायग्राम के नीचे कंस्ट्रक्शन, उसके नीचे रहेगा वर्किंग। पहला पॉइंट, वी विल टेक अगेन अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर। कॉपर के वायर को बेंड करके रेक्टेंगल का शेप दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से सुनना, एक तंगड़ी छोटी है, शॉर्ट लेग, एंड एक तंगड़ी बहुत लंबी है। ये डिफरेंस है बिटवीन मोटर का कॉइल एंड जनरेटर का कॉइल, ध्यान से समझना। अच्छा, इसको भी नाम दे देंगे अ ब क ड। इसके ऊपर भी रहेगी रेजिस्टिव कोटिंग टू प्रिवेंट स्पार्किंग एंड शॉर्टिंग, बाकी सब कुछ सेम। नाउ बाजू में लगा देंगे मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? नॉर्थ टू साउथ, इतना अपने को मालूम है। नाउ इन तंगड़ियों पे, लेग्स पे हम लगाएंगे कुछ कंडक्टिंग रिंग्स। रिंग्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए उनको कंडक्टिंग रिंग बोला है। उनको नाम दे देंगे R1 आणि R2। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ए वाला जो तंगड़ी है, इट इज कनेक्टेड टू R1, ये अपने को याद रखना है। ए वाला तंगड़ी कनेक्टेड टू R1, डी वाला तंगड़ी कनेक्टेड टू R2। AR1 DR2, AR1 DR2, इतना हम याद रख सकते हैं। नाउ लिसन, रिंग्स के अंदर का जो सरफेस है, इनर सरफेस विल बी रेजिस्टिव, मतलब वहां से करंट पास नहीं हो रहा है, एंड वहां पर हम फिट करेंगे बाम्बू के जैसा एक्सल। अब इस एक्सल का क्या काम है? एक्सल के ऊपर लगेगा टरबाइन, जनरेटर है ना, तो क्या लगेगा? टरबाइन। टरबाइन घूमेगा तो एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो अंदर की कॉइल घूमेगी एंड करंट प्रोड्यूस होगा। जनरेटर है, हमें घुमाना पड़ेगा, खुद घूमने वाला नहीं है। तो एक्सल का क्या काम है? उस पे लगेगा टरबाइन, टरबाइन घूमेगा, एक्सल घूमेगा, कॉइल घूमेगी, करंट प्रोड्यूस होगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अंदर का सरफेस कैसा था? मैंने बोला रेजिस्टिव है, लेकिन बाहर का सरफेस, रिंग का आउटर सरफेस कैसा रहेगा? कंडक्टिंग रहेगा, वहां से करंट पास हो रहा है। एक्सल को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब रिंग्स के बाहर लगाएंगे हम कार्बन ब्रशेस, वही अपना ग्रेफाइट का टुकड़ा है ना, उनको भी नाम दे देंगे B1 आणि B2। इज दिस क्लियर? B1 इज कनेक्टेड टू R1, B2 इज कनेक्टेड टू R2। कंफ्यूजन अगर है कहीं पे तो पॉज करो, एक बार एनालाइज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो। कंस्ट्रक्शन में थोड़ी दिक्कत आती है, फटाक से एक बार बता दो। लूप लिया था ABCD, मैग्नेट लगाए थे नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। ए वाले तंगड़ी पे हमने लगाया R1, ए इज कनेक्टेड टू R1, डी वाले तंगड़ी पे हमने लगाया R2। ब्रश B1 कनेक्टेड टू R1, ब्रश B2 कनेक्टेड टू R2। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया यहां पे। एंड फिर कार्बन ब्रशेस से हम बनाएंगे एक्सटर्नल सर्किट, जहां पे लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर विच विल शो मी इफ करंट इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। अब
अगर मैं इस कॉइल को घुमाता हूं यूजिंग अ टरबाइन, ऑफ कोर्स हाथ से थोड़ी घुमाएंगे, इसको अपन घुमाते हैं इस तरह से, तो आपको यहां पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में, करंट प्रोड्यूस होते हुए दिख रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है, लेफ्ट में जा रहा था, राइट में जा रहा था, लेफ्ट में जा रहा था, राइट में जा रहा था। कैसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज अ एसी जनरेटर। तो आइए समझते हैं इसकी वर्किंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। अब इस कॉइल को थोड़ा सा घुमाते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, टिक 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 टिक। कॉइल की पोजीशन क्या है मेरे को बताओ? ए बी सी डी पोजीशन में, ठीक है। ब्रांच ए बी इज गोइंग अप, ए बी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, एंड ब्रांच सी डी इज गोइंग डाउन लाइक दिस। तो क्या करेंगे? ब्रांच ए बी के ऊपर मैं मेरा राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखता हूं। चलो पॉज करो, वीडियो खुद करो, समझ में आएगा आपको। ऐसा हाथ बनाना है। चलो मेरे को बताओ, इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट से राइट। ए बी ऊपर जा रहा है ना, तो थंब क्या दिखा रहा है? मोशन ऑफ द कंडक्टर। ए बी ब्रांच इज गोइंग अप, मोशन किधर है? अपवर्ड्स। तो करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है? मिडल फिंगर क्या दिखा रहा है? अंदर की तरफ दिखा रहा है। सो करंट इंड्यूस्ड विल बी इनसाइड, ए टू बी। यहां देखो भाई, ए से बी जा रहा है करंट, ठीक है। नाउ ब्रांच सी डी इज गोइंग डाउन, सी डी किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। वहां पर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा इस तरह। पॉज करो, ऐसा हाथ खुद बनाओ, समझेगा आपको, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर से पता चल रहा है। मोशन किधर है? थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। मोशन किधर है? नीचे की तरफ है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर आ रहा है। मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पे करंट कैसे आ रहा है? सी से डी जा रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ, कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए बी सी डी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर। अभी एक्सटर्नल सर्किट में चलते हैं। मेरे को बताओ, ये डी वाला तंगड़ी R2 से जुड़ा हुआ है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था। डी वाला तंगड़ी लंबा वाला R2 से कनेक्टेड है, एंड R2 किसको कनेक्टेड है? B2 को कनेक्टेड है। तो अब ये करंट यहां से आएगा, करंट किधर आएगा? R2, R2 से B2, एंड B2 से एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। फिर घूमते 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 करंट पहुंचेगा गैल्वेनोमीटर। तो मेरे को डिफ्लेक्शन दिख रहा है लेफ्ट की तरफ, एग्जाम्पल, ठीक है। फिर वो करंट चलते 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 वापस B1 में जाएगा, B1 से R1, R1 से वापस ABCD कॉइल में चला जाएगा। तो मेरे को बताओ, एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1 जा रहा है। इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B2 टू B1। कॉइल में कैसा घूम रहा है? ABCD। बाहर कैसा घूम रहा है? B2 से B1। यहां तक की बात क्लियर है? तो कॉइल को थोड़ा और घुमाते हैं। चलो घूम 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 90 डिग्री क्रॉस करके थोड़ा और घूमी, तो कॉइल अपनी इस पोजीशन में आ गई, DCBA। ब्रांच BA ऊपर चला गया एंड ब्रांच DC नीचे आ गया। अब इसको अगर मैं और घुमाऊंगा, व्हाट विल हैपन? DC विल गो अप। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉइल अपनी उल्टी हो गई है। AB ऊपर चला गया, DC नीचे आ गया। अब DC ऊपर जाएगा, AB नीचे जाएगा, इस तरह, यस और नो? तो यहां पर DC के ऊपर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, ऐसे करके देखो भाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर दिखा रहा है। मोशन किधर है? ऊपर की तरफ है। DC इज गोइंग अप, तो इंड्यूस करंट किधर दिखेगा? अंदर की तरफ दिखेगा, D2C। D2C ब्रांच BA के ऊपर अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं इस तरह, ऐसे करके। तो इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मोशन किधर है? BA इज गोइंग डाउन, मोशन इज डाउनवर्ड्स। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ है, B2A। यहां देखो B2A आ रहा है करंट। तो मेरे को बताओ, कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन इज इट DCBA? D से C, C से B, B से A। कॉइल के अंदर DCBA डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है। लेकिन अभी एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा? मेरे को बताओ, A वाला तंगड़ी, ये जो छोटा वाला तंगड़ी है, इट इज कनेक्टेड टू R1। तो यहां से करंट आया, R1 में जाएगा, R1 से B1 में जाएगा, ब्रश 1, एंड B1 से वो जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में। तो ये करंट घूमते 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 पहुंचा गैल्वेनोमीटर।
लेकिन अब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मेरे को दूसरी तरफ दिख रहा है। कम ऑन, यस और नो? कॉइल उल्टी हो गई, करंट का डायरेक्शन डीसीबीए हो गया, तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। B1 से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में इस तरफ डिफ्लेक्शन दिख रहा है, फिर वो करंट चलते 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 पहुंचा B2, B2 से R2 एंड फिर चला जाएगा डीसीबीए कॉइल के अंदर। ठीक है, तो मेरे को बताओ, इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B1 टू B2, कॉइल में डीसीबीए, एक्सटर्नल सर्किट में B1 टू B2। एंड बस इसी तरह कॉइल को आप घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, एंड यहां पे आपको गैल्वेनोमीटर में ऐसा डिफ्लेक्शन दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, एबीसीडी डीसीबीए, एबीसीडी डीसीबीए। सो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। एंड इस करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, आगे पीछे होते रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट विच इज प्रोड्यूस्ड हियर। ठीक है, ये हो गई अपनी वर्किंग। आई होप एकदम क्लियर थी। इससे ज्यादा क्लियर कैसे करते मेरे को नहीं आता। दिस इज एज क्लियर एज आई कैन डू। ठीक है, तो इसका बनाते हैं फ्लो चार्ट एंड समझते हैं इसको फटाफट। ए बी जा रहा ऊपर, सी डी जा रहा नीचे, तो ए बी के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा ए टू बी, सी डी के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा सी टू डी। ठीक है, तो कॉइल के अंदर करंट ए बी सी डी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में इट इज गोइंग फ्रॉम B1 B2 टू B1 थ्रू द गैल्वेनोमीटर, B2 से B1। आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल उल्टी हो जाएगी। आफ्टर हाफ रोटेशन ब्रांच AB विल टेक प्लेस ऑफ CD एंड CD विल टेक प्लेस ऑफ AB। अब CD ऊपर जा रहा है, AB नीचे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, DCBA डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। एक्सटर्नल सर्किट में वो जाएगा B1 से B2 एंड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ करंट उल्टा हो रहा है, एबीसीडी जा रहा है, फिर डीसीबी, एबीसीडी डीसीबी, दैट्स इट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। फ्लो चार्ट्स ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा इसका। एंड अब चलते हैं लास्ट छोटे से पैराग्राफ पे, वो तकलीफ वाला पैराग्राफ जो है डीसी जनरेटर, समझ लेते हैं उसको फटाक से। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट इज सेम टू सेम एज डीसी मोटर, कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है वहां पर बैटरी नहीं लगी हुई है, वहां पे सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। बाकी का कंस्ट्रक्शन इज सेम टू सेम। वही कॉइल है, वही मैग्नेट्स हैं, स्प्लिट रिंग है, कार्बन ब्रश है, दैट्स इट। चलो कॉइल को थोड़ा घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो अपनी कॉइल का नाम हमने दिया ABCD। अब मेरे को बताओ, ए वाले तंगड़ी पे स्प्लिट रिंग X लगा हुआ है एंड डी वाले तंगड़ी पे स्प्लिट रिंग Y लगा हुआ है। X is connected to carbon brush E, Y is connected to F, EX YF। यहां तक एकदम क्लियर है। नाउ ब्रांच AB is going up, ये अपने को पता है। ब्रांच CD is going down, तो क्या करना है भाई? करना क्या है? प्रसाद बांटना है। AB के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं इस तरह। अब तक आपको आ गया होगा, अज्यूम करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट से राइट। AB ऊपर जा रहा है तो मोशन की तरह ऊपर की तरफ है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा। मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। करंट प्रोड्यूस होगा A से B, बहुत आसान। ब्रांच CD किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, उस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे ऐसे करके। तो अगेन इंडेक्स फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मोशन किधर है? नीचे की तरफ है, थंब दिखाता है मोशन। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन का रहेगा बाहर की तरफ, मिडल फिंगर दिखा रहा है, मिडल फिंगर डायरेक्शन दिखा रहा है इंड्यूस करंट का। सो करंट इज गोइंग फ्रॉम C टू D। ठीक है, अब मेरे को बताओ D वाला तंगड़ी किसको कनेक्टेड है? Y। Y किसको कनेक्टेड है? F। तो ये जो करंट है F से एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है, फिर वो करंट घूमते 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 पहुंचा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है मेरे को लेफ्ट की तरफ, एंड वो करंट वापस घूमते घूमते पहुंचेगा E, कार्बन ब्रश E, उससे जाएगा स्प्लिट रिंग X, X से जाएगा वापस ABCD। इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या है? कार्बन ब्रश F से लेके कार्बन ब्रश E।
कम ऑन, इज दिस क्लियर? एफ से ही जा रहा है। अब कॉइल को और घुमाओ, घूम 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 90 डिग्री क्रॉस करके इस पोजीशन में आ जाती है मेरी कॉइल, डीसीबीए पोजीशन में आ गई है। नाउ डी वाले तंगड़ी पे वाई स्प्लिटरिंग है और ए वाले तंगड़ी पे एक्स स्प्लिटरिंग है। नाउ वाई इज कनेक्टेड टू ई, उल्टा हो गया, एक्स इज कनेक्टेड टू एफ। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? अभी मेरे को बताओ, डीसी इज गोइंग अप, अभी ब्रांच डीसी ऊपर जाएगा, ब्रांच बीए नीचे जाएगा, तो डीसी के ऊपर हम हमारा राइट हैंड रूल ऐसे अप्लाई करके देखेंगे। चलो अगेन, इंडेक्स फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मोशन किधर है? ऊपर की तरफ है, डीसी इज गोइंग अप, करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है? अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, सो करंट विल गो फ्रॉम डी टू सी लाइक दिस। थोड़ा फटाफट जाएंगे, अभी बीए नीचे जा रहा है, वहां पे अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे ऐसे, इंडेक्स फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड, मोशन किधर है? नीचे की तरफ है, थंब दिखा रहा है नीचे, एंड मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो बाहर आ रहा है, सो करंट विल प्रोड्यूस बी टू ए। अभी मेरे को बताओ, बी ए से दिस इज कनेक्टेड टू एक्स, एक्स इज कनेक्टेड टू एफ, तो वापस करंट किधर जा रहा है? एफ से एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है इस तरह। गैल्वेनोमीटर अभी भी लेफ्ट में ही दिखाएगा मेरे को डिफ्लेक्शन, एंड वापस करंट घूमते घूमते किधर आ गया? ई में आएगा, ई से वाई, वाई से डीसीबीए। तो फिर से एक्सटर्नल सर्किट में मेरे को बताओ एफ टू ई है, कॉइल के अंदर करंट चेंज हुआ, पहले एबीसीडी जा रहा था, बाद में डीसीबीए जा रहा था, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन वाज फ्रॉम कार्बन ब्रश एफ टू कार्बन ब्रश ई। ठीक है, तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एफ टू ई, एंड दिस इज योर डायरेक्ट करंट। यहां पे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? सो डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है, इट इज सेम टू सेम एज डीसी मोटर, एंड आई होप दिस हेल्प्स। तो यहां पर होती है हमारी आज की कहानी समाप्त। हमने मोटर पढ़ी, डीसी मोटर, हमने एसी जनरेटर पढ़ा, हमने डीसी जनरेटर भी पढ़ा, छोटा सा वो तकलीफ वाला जो पैराग्राफ था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल। हर चीज का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट ले लेना, पढ़ लेना, प्रिपेयर कर लेना। एंड ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स हैं जो मुझे, जिसके कुछ लास्ट वीडियोस बनाने हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। तो कुछ मेरे दिमाग में है, कुछ आप बताओ तो और आइडियाज आएंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर द टॉपिक्स यू फाइंड डिफिकल्टी इन, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे। टूडल्स।